डियर सर, यूट्यूब और आई एम द माइंड के ज़रिए सभी का मार्गदर्शन करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। सर, मुझे मानसिक शांति और बिजनेस में सफलता के लिए आपके मार्गदर्शन की ज़रूरत है। मेरे आसपास वाले और मेरे परिवार को यह लगता है कि मैं सफल हूँ और भगवान के आशीर्वाद से मैं 3 फैक्ट्रीज़ का मालिक भी हूँ, जहाँ करीब 100 लोग कार्यरत थे। हमारे परिवार ने बहुत ही कम से शुरुआत की थी और भगवान के आशीर्वाद से हमारे पास अच्छा घर, गाड़ी और बाकी सारी सुख सुविधाएं हैं। हमारे परिवार में प्यार और सुख शांति है और यहाँ सभी के प्रति सम्मान है। अब मेरी समस्या ये है कि पिछले 1 साल से मेरा बिजनेस अच्छा नहीं जा रहा, और वो भी तब जब हम कड़ी मेहनत कर रहे हैं। एक छोटी सी बात के लिए कस्टमर ने हमारे साथ काम करना बंद कर दिया और बहुत बड़ी रकम का भुगतान मांगने लगा। इसलिए हमने फैक्ट्री के मशीन्स को अपग्रेड भी कराया। इतना ही नहीं, मैंने ज्योतिष और वास्तु कंसल्टेंट से इस बारे में चर्चा भी की, जिसके बाद ज्योतिष ने कहा कि राहु और चंद्रमा के कारण ये सारी समस्याएं आ रही है और इसको ठीक होने में 1.5 साल लग जाएंगे। वास्तु वाले ने कुछ सुझाव दिए जिस पर मैंने अमल भी किया, पर इसका कोई परिणाम नहीं आया। मैंने आपका वीडियो देखा तथा आपकी किताब भी पढ़ी, जिसे पढ़ने के बाद मुझे शांति तथा कॉन्फिडेंस का अनुभव हुआ। लेकिन जब भी कोई मुश्किल घड़ी आती है और कस्टमर भुगतान मांगने लगते हैं, तब मैं चिंतित हो जाता हूँ और इसी सोच में डूब जाता हूँ कि कैसे मैं अपने बिजनेस तथा अपने फैक्ट्री को बचा सकता हूँ। कुछ समय पहले मुझे यह विचार आया कि मैं अपनी फैक्ट्री बेच दूं और कोई नया व्यवसाय शुरू करूं, लेकिन मुझे अपना बिजनेस बहुत पसंद है और मुझे लगता है कि मैं कुछ नया नहीं कर पाऊंगा। सर, अगर ऐसा ही हाल रहा तो मुझे मजबूरन अपने बिजनेस को बंद करना ही पड़ेगा और मुझे इसी बात का डर है। जैसा कि आप कहते हैं कि हमें बिजनेस में अपना 100% देना चाहिए, और मैं ठीक यही कर रहा हूँ, लेकिन पिछले 1 साल से सब कुछ नेगेटिव हो रहा है। हर रोज़ मैं सिर्फ इसी सोच में रहता हूँ कि कहाँ गलत जा रहा हूँ, लेकिन बावजूद इसके मैं अपना अगला दिन नई ऊर्जा से शुरू करता हूँ। हालांकि जब परिणाम नेगेटिव आता है तो मैं अपने आप को कमज़ोर पाता हूँ। इसका मतलब तो यही हुआ कि मेरे ज्योतिष की सलाह ठीक है कि अगले 1.5 साल तक मुझे शांत ही रहना है। पर अगर मैं अगले 1.5 साल तक मार्केट से बाहर रहूं तो मैं 15 साल पीछे हो जाऊंगा, और बिना बिजनेस के तो मैं शांति से घर में 2 दिन भी नहीं बैठ सकता, क्योंकि बिजनेस मेरी आदत है। अब मुझे क्या करना चाहिए? आपने एक वीडियो में कहा है कि अपने बिजनेस में डटे रहे और बिजनेस अपने आप बढ़ता चला जाएगा, और यही चीज़ मेरे साथ भी थी, लेकिन अब न जाने क्या हो रहा है। दूसरी बात यह कि मेरा भाई मुझे सलाह दे रहा है कि हम एक नई फैक्ट्री डालें जहां हम हमारे फैक्ट्री के प्रोडक्ट को फिनिश्ड गुड्स में तब्दील कर सके, लेकिन इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ही ज़्यादा है। हम इसे लोन लेके मैनेज कर सकते हैं, लेकिन अगर इसमें सफलता हाथ नहीं आई तो हम 15 साल पीछे चले जाएंगे। प्लीज़ बताएं सर कि मुझे क्या करना चाहिए। शुक्रिया। मैंने आपका सवाल सुना। इतने कॉम्प्लिकेशन है नहीं जितने आपने स्वयं ने खड़े किए हैं, और दरअसल मनुष्य जीवन में बाहर कोई समस्या नहीं होती है जब तक कि वो भीतर अपने लिए समस्या खड़ी ना कर दे, है ना। और आपने वही किया है। 2-3 बातें आप समझ लेना, क्योंकि मैं हर बात बड़ी स्पष्टता पूर्वक समझाता हूं। एक तरफ आप कह रहे हैं कि मेरा व्यवसाय फला फूला, भगवान की मेहरबानी है। यदि आप वाकई व्यवसाय फलने और फूलने को भगवान की मेहरबानी मानते हैं, तो इसमें आपका या बाहरी लोगों का कोई भी योगदान नहीं है। इस बात को आप 100% जान लें। लेकिन ऐसा भी आप नहीं जान रहे हैं, इसलिए आप वास्तुशास्त्र और ज्योतिष के पास भी जा रहे हैं। अब ज्योतिष को भी पैसा चाहिए और कुछ ना कुछ कहना है। वास्तुशास्त्र से आप खुद कह रहे हैं कि कुछ फायदा नहीं हुआ, वो होना भी नहीं है, क्योंकि फायदा उसका होना है जो ऐसी कंसल्टेंसी दे रहा है। वही हाल ज्योतिष का है। आप 2 बातें समझ ले। सवाल यह नहीं है कि भगवान में मानना या नहीं मानना। जीवन हमारा है, कर्म हम करते हैं। दोनों बातें सही है। या तो आप मान लें कि जीवन में जो कुछ भी घट रहा है परमात्मा की मर्जी से घट रहा है, तब चिंता की कोई बात नहीं। या फिर आप ये मान लें कि जो कुछ भी सफलता मिली है वो आपको आपके कर्मों से मिली है, और आज जो असफलता है तो उसका कारण भी कहीं ना कहीं कोई चूक हुई होगी। दूसरी बात, दुनिया का कोई व्यवसाय लगातार ऊपर की तरफ नहीं जाता है, यह भी आप जानते ही होंगे। तो उस व्यवसाय ने अच्छे दिन देखे हैं तो आज खराब दिन भी देख रहा है। अब सवाल ये है कि निर्णय आपको करना है, समझदारी आपको वापरनी है। उसमें सफलता मिली है
तो उसमें आपका योगदान है। तो आज आप उस व्यवसाय को ध्यान से देखें कि वो वापस पटरी पे आ सकता है या नहीं। किसी भी चीज से मोह करना यह भी मनुष्य का स्वभाव है ना। साथ में रहते रहते आदमी को कुत्ते से प्यार हो जाता है, और वो भी हद के बाहर का। यह मनुष्य की कमजोरी है। उसे अपने व्यवसाय से, अपनी आदतों से, अपनी विचार से, अपनी मान्यताओं से भी प्यार हो जाता है। फिर लाख बुरा हो उससे वो छूटता नहीं, लाख हैरान होता हो उसे वो छोड़ नहीं पाता। अब ये तो समस्या उसकी खुद की है। आप व्यवसाय से मोह मत करें। यदि उसमें कोई संभावना नहीं है फलने और फूलने की, तो बेहतर है कि उसे तुरंत बंद करें और थोड़ा समय को भी समझें। इस समय व्यवसाय का समय अच्छा नहीं है, लेकिन यदि वो इतना खराब है कि सुधर ही नहीं सकता, तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि उसे बंद करें और बेचें। दूसरी बात, आप पूछ रहे हैं कि लोन लेकर कुछ दूसरा कार्य शुरू करें, दूसरी फैक्ट्री शुरू करें, जैसा कि आपके भाई कह रहे हैं, तो मैं एडवाइस दूंगा कि ऐसा कभी मत करें। अच्छा खासा सेठ जीवन है, कमाए हुए पड़े हैं, लोन लेने के चक्कर में पासा उल्टा पड़ा तो आप बर्बाद हो जाएंगे, फिर हताश हो जाएंगे, फिर आत्मविश्वास खो देंगे और सब कुछ खत्म हो जाएगा। हमेशा जब कुछ चीज बिगड़ती है तो आप एक चीज समझें कि इस समय आराम करने का समय है। यदि फैक्ट्री में सुधरने के चांसेस न हो तो उसे बंद करें, बेचें और कुछ दिन उस पैसों की एफडी करवा आराम करें, और फिर तरोताजा होकर 6 महीने साल भर बाद सोचें। जो अच्छी चीज दिखे वो करें, लेकिन समझदारी से। मैंने आपको विस्तार से समझाया कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आपके जीवन में कोई समस्या नहीं है। बेकार में ज्योतिष और वास्तुओं के चक्कर में पड़ेंगे तो अपना आत्मविश्वास खोएंगे। एकाध उनकी उल्टी सुल्टी राय मान ली तो हाथ से सब कुछ निकल जाएगा। मनुष्य है, समझदार है, कर्म से बने हैं, कर्म करना पड़ेगा, समझदारी वापरें और स्वयं निर्णय करें, लेकिन लोन मत लें और व्यवसाय से मोह मत करें। यदि नहीं चलने वाला है तो उसे बंद करें, कुछ दिन आराम करें, फिर नई गोली नया दाव शुरू हो जाना, सब कुछ और अच्छा हो जाएगा। सारे समय बदलते हैं, ये भी बदल जाएगा। थैंक यू वेरी मच। Hey, I am the mind. Most notorious and complicated, but at the same time, much more powerful than the brain. Trust me, once I'm set, all set. Then, no failures, no frustrations. To unleash my magic, grab your copy of I Am the Mind by Deep Trivedi. Available in English, Hindi, Marathi and Gujarati at atmanestore.com. Also at all leading bookstores and e-commerce sites. साथ ही जीवन से संबंधित विभिन्न विषयों पर उनके द्वारा दिए गए लेक्चर्स व वर्कशॉप्स एपिक चैनल पर देखें। हर रविवार सुबह 10 बजे तथा हर शनिवार रात 11 बजे।